जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गैस 8 बज चुका है। जो भी बच्चे लाइव आ गए हो तो प्लीज़ मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम लोग अपना लाइव टेस्ट स्टार्ट कर सकें। तो आज के इस लाइव टेस्ट में हम लोग सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर के जनरल हिंदी, जनरल साइंस, जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन होंगे एग्जाम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखेगा आप लोग। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। गैस क्लास का जो टाइम है नोट कर लीजिए एक कॉपी पर, जिससे कि आप लोग भूले ना। पहली क्लास होती है दोपहर 12 बजे, दूसरी जो क्लास हमारी होती है रात के 8 बजे। 12 बजे वाली क्लास में ऑनलाइन टेस्ट होता है और रात के 8 बजे लाइव टेस्ट होता है। तो दोनों ही क्लास को आपको मिस नहीं करना है। यदि आप मिस करते हैं तो अपना ही घाटा करेंगे। तो दोनों ही क्लास को आपको हर हाल में ही ज्वाइन करना है और इस बार वर्दी लेकर रहनी है और अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहिए। जितनी मेहनत करनी पड़े, दिन रात एक करना पड़े, जितना भी पढ़ना पड़े दिन रात एक कर देंगे और इस बार अपने माता पिता का सपना पूरा करेंगे और इस बार वर्दी लेकर रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। क्लास का टाइम नोट कर लीजिए, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं। पहली क्लास 12 बजे होती है, दूसरी क्लास जो होती है रात के 8 बजे। एक कॉपी पर नोट कर लीजिए ताकि आप लोग भूले ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है? गर्म, गर्मी, घबराना, घबराहट, लड़का, लड़कपन, दूरी, दूरी। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी जो है आपका लड़का, लड़कपन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सज्जन का विपरीतार्थी शब्द क्या होगा? चापलूस, व्यभिचारी, सहयोगी, दुर्जन। सज्जन का विपरीतार्थी शब्द क्या होगा? सज्जन का ऑप्शन जो डी है आपका दुर्जन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि क्या होगा? निम्नलिखित में भारतेंदु का सही संधि क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो डी है आपका भारत धन इंदु, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ शब्द है ऋण, यौगिक, योग ऋण, इनमें से कोई नहीं। नीलकंठ शब्द है तो नीलकंठ जो शब्द होगा ये आपका यौगिक शब्द होगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण का वाक्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण का वाक्य होगा। ऑप्शन जो ए है आपका, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। क्या आंसर होगा? किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। सबसे पहले आप लोग ऑप्शन पढ़िए और सोच समझ कर ही आंसर दीजिए आप लोग। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन है कि संकेत वाचक अव्यय का वाक्य है। यह गिलास आधा भरा है, राम और श्याम गा रहे हैं, बच्चा चांद की ओर देख रहा है, हाय ये क्या हो गया? संकेत वाचक अव्यय का वाक्य होगा। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो ए है आपका, यह गिलास आधा भरा है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? जी नहीं, मत, क्या, केवल। यदि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 200 फीस है, पे कर दीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? ऑप्शन सी जो है आपका क्या, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? पेड़ बढ़ता गया, यह काम करना पड़ता है, वह रोने लगा, वह बीच में ही बोल पड़ा। बताइए क्या आंसर होगा? निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है?
सी वाला जो ऑप्शन है आपका वह रोने लगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है 1 2 3 4। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? एक कर्मक, द्विकर्मक, अकर्मक, सकर्मक। बताइए क्या आंसर होगा? जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? सो गाइस, उसे कहते हैं अकर्मक। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा पीडीएफ में क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैं क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं। क्वेश्चन है कि 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की? भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन है कि पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई? पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई? ऑप्शन सी जो है आपका मार्ले मिंटो सुधार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? फ्रांसीसी सेना, अमेरिकी सेना, ब्रिटिश सेना, जर्मन सेना। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था अमेरिकी सेना के द्वारा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? लाल सागर, ब्रिटिश कॉफी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी, पर्ल हार्बर की घटना। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी जो है आपका बोस्टन टी पार्टी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन है, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियस, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है सीटो, नाटो, बगदाद एक्ट, वर्सिया पैक्ट। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी जो है आपका नाटो, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कौन कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं, ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था? प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? हंगरी को ऑस्ट्रेलिया से अलग कर दिया गया, त्रिपक्षीय संधि, जर्मनी की इच्छा, इटली का दावा। ऑप्शन बी जो है आपका त्रिपक्षीय संधि, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस, अगला क्वेश्चन है कि पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? कुल्हाड़ी, गड़ासा, चाकू, कैंची। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था गड़ासा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे कालिदास, आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, विशाखदत्त। बताइए क्या आंसर होगा? गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे वाराहमिहिर। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग फिलहाल। गाइस, अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा किसके शासन काल में बना था? फिरोज शाह तुगलक,
कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, सैयद लोधी। बताइए क्या आंसर होगा। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था। ऑप्शन सी जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज। बताइए क्या आंसर होगा। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। ऑप्शन जो डी है आपका ब्रह्म समाज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। बताइए क्या आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप एक कॉपी पर नोट कर लीजिए। ऑप्शन जो ए है आपका मैडम ब्लावस्की की, ए वाला ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी। जर्मनी, जापान, कनाडा एवं यूएसए, पंजाब। गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका कनाडा एवं यूएसए में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा गांधी ने भारत वर्ष में पहला सत्याग्रह कहां प्रारंभ किया। खेड़ा, बारदौली, अहमदाबाद, चंपारण। बताइए क्या आंसर होगा। महात्मा गांधी ने भारत वर्ष में पहला सत्याग्रह कहां प्रारंभ किया। ऑप्शन जो डी है आपका चंपारण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। 1918, 1919, 1920, 1921। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है कि असहयोग आंदोलन सन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इक्वाडोर का चिमोरेजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है। शांत, सक्रिय, प्रस्तुत, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन ए जो है आपका शांत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं। कृषि के लिए, जड़ी बूटी के लिए, खनिज पदार्थ के लिए, इमारती लकड़ी के लिए। बताइए क्या आंसर होगा। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं। ऑप्शन बी जो है आपका जड़ी बूटी के लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन है कि आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहां उगाएंगे। मरुस्थल, टैगा, विषुवत क्षेत्र, टुंड्रा। बताइए क्या आंसर होगा। आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहां उगाएंगे। ऑप्शन जो डी है आपका टुंड्रा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गाइस, अगला क्वेश्चन है विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, इसका कारण क्या है। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए जो है आपका ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आग्नेय शैल में निम्नलिखित कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए। आग्नेय शैल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है। चावल, गेहूं, चाय, मकई। क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है। ऑप्शन सी जो है आपका चाय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। धरातल से ऊंचाई, महासागरीय धाराएं, सागर से दूरी, अक्षांश। बताइए क्या आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। ऑप्शन सी जो है आपका सागर से दूरी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, केरल। बताइए क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। डी वाला जो ऑप्शन है आपका केरल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? उत्तम कोटि, सामान्य प्रकार, मध्यम प्रकार, निम्न स्तर। बताइए क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो लिग्नाइट निम्न स्तर का कोयला है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेहूं किस जलवायु की फसल है? शीत जलवायु, शुष्क जलवायु, आर्द्र जलवायु, शीतोष्ण जलवायु। बताइए क्या आंसर होगा? गेहूं किस जलवायु की फसल है? ऑप्शन डी जो है आपका शीतोष्ण जलवायु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहां पर स्थित है? माटीगाड़ा, राजदोह, घाटशिला, मैसागोड़ा। बताइए क्या आंसर होगा? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहां पर स्थित है? सो गाइस ये स्थित है घाटशिला। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग फिलहाल। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन ए जो है आपका यूपी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है? क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। बताइए क्या आंसर होगा? वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन सी जो है आपका आयन मंडल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, स्टेलाक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है नदी द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, हिमानी द्वारा, सागरीय लहरों द्वारा। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी जो है आपका भूमिगत जल द्वारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन है, दार्जिलिंग जिला जिस राज्य का भाग है वह है बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय। दार्जिलिंग जिला जिस राज्य का भाग है वह है सी वाला जो ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है? 2 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? लोकसभा, उच्चतम न्यायालय, 42वां संशोधन, संविधान। बताइए क्या आंसर होगा? नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? ऑप्शन जो डी है आपका संविधान के द्वारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम? ग्राम सभा, जिला परिषद, नगर पालिका, न्याय पंचायत। बताइए क्या आंसर होगा? पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है जिला परिषद। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? ऑप्शन सी जो है आपका केरल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए, पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है? भारत और नेपाल, भारत और पाक, भारत और चीन, भारत और श्रीलंका। बताइए क्या आंसर होगा? पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है। ऑप्शन सी जो है आपका भारत और चीन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ
और चीन स्थायी सदस्य हैं सचिवालय के, न्यास परिषद के, महासभा के, सुरक्षा परिषद के? बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो डी है आपका सुरक्षा परिषद के, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी? भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना, भारतीय शांति सेना? बताइए क्या आंसर होगा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका भारतीय शांति सेना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? ऑप्शन सी जो है आपका स्विट्जरलैंड, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए, सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है नेपाल, पाकिस्तान, भारत, म्यांमार? सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश, ऑप्शन सी जो है आपका भारत, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संघात्मक शासन प्रणाली, एक आलिखित संविधान, संविधान सभा द्वारा निर्मित संसदात्मक शासन प्रणाली? बताइए क्या आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन बी जो है आपका एक आलिखित संविधान, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल, 65 साल, 56 साल, 62 साल? बताइए क्या आंसर होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की जो उम्र होती है कितनी है? 62 साल, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य का एक मूलभूत तत्व है धर्म, समाज, परिवार, सर्वप्रभुता? बताइए क्या आंसर होगा। राज्य का एक मूलभूत तत्व सर्वप्रभुता, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है? क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन जो डी है आपका यूनिसेफ, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है गाइस कि किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन बी जो है आपका राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, बी ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तरंगे जो कि धातुओं में संचारित होती हैं केवल अनुदैर्घ्य, केवल अनुप्रस्थ, दोनों ए और बी? डी है ना ही ए और ना ही बी? बताइए क्या आंसर होगा। केवल अनुदैर्घ्य, केवल अनुप्रस्थ, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए, एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? यांत्रिक, स्थितिज, गतिज और स्थितिज दोनों? बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है आपका स्थितिज ऊर्जा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 50 एन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 एन है, इसका वाई अक्ष की दिशा में घटक कितना होगा? 20 एन, 30 एन, 40 एन या फिर 50 एन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका 40 एन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 जी बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 जी जल को मिश्रित किया जाता है, मिश्रण का तापमान होगा 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस,
30 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस? बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है आपका 20 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए। एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम? बताइए क्या आंसर होगा। एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है ऑप्शन सी जो है आपका गति का तृतीय नियम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, एक पत्थर एक भवन की छत से जोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 लेता है तो भवन की ऊंचाई? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन है। एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लाए जाते हैं। 30 दिन के एक महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट होगी 108, 162, 180, 900। ऑप्शन ए जो है आपका 108 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक तरंग 0.8 एस में 24 चक्र पूरा करती है, तरंग की आवृत्ति होगी 30 Hz, 24 Hz, 12 Hz या फिर 8 Hz? बताइए क्या आंसर होगा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका 30 Hz बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए। सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 4 लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदर्शक के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है। जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा उसकी फोकस दूरी है। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग फिलहाल और सोच समझ कर ही आंसर दीजिएगा आप लोग। ए वाला जो ऑप्शन है आपका -5 mm बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए। घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से होते हैं हाइड्रोजन एवं एस्टिलीन, मीथेन एवं एथेन, एथिलीन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप। बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए गाइस। क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई वह है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कक्षका, कोश, नाभिक? बताइए क्या आंसर होगा। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई है वह है ऑप्शन ए जो है आपका प्रोटॉन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है यह क्या कहलाता है। विद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत अपघटन सेल, सांद्रण सेल, प्रकाश रासायनिक सेल? बताइए क्या आंसर होगा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका विद्युत रासायनिक सेल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। सममागी सदृश मिश्रण का उदाहरण है गन पाउडर, पीतल, क्लोरोफॉर्म तथा जल, पेट्रोल तथा जल? बताइए क्या आंसर होगा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका गन पाउडर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है, क्या आंसर होगा। ए वाला जो ऑप्शन है आपका SiO2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अपक्रिया होती है तब क्या होता है। ऑप्शन पढ़ लीजिए फिलहाल आप लोग। ऑप्शन जो डी है आपका प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। अगला क्वेश्चन। वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है नाइट्रिक अम्ल, गंधकाम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड? बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो डी है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंध हैं? चार ऑप्शन आपके सामने है, NH3, Ci3O2, H2O। बताइए क्या आंसर होगा? सी वाला जो ऑप्शन है आपका O2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित कौन सी शर्त आवश्यक है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है बैगनी रंग के प्रकाश में, नीले रंग के प्रकाश में, लाल रंग के प्रकाश में, हरे रंग के प्रकाश में। बताइए क्या आंसर होगा? फटाफट जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी जो है आपका लाल रंग के प्रकाश में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? एपीफाइट। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्फीबियंस। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा? एम्फीबियंस ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उत्पाद नहीं है? टेनिन, गोंद, यूरिक एसिड, लेटेक्स। बताइए क्या आंसर होगा? सी वाला जो ऑप्शन है आपका यूरिक एसिड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, कोशिका भित्ति। बताइए क्या आंसर होगा? सी वाला जो ऑप्शन है आपका केंद्रक झिल्ली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फसलों में डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है वायु तथा जल, वायु मृदा तथा जल, वायु तथा मृदा, सिर्फ वायु। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी जो है आपका वायु मृदा तथा जल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए, एफ्लॉक्टोसिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, फंगस द्वारा, जीवाणु द्वारा। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी जो है आपका फंगस द्वारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? बायां अलिंद, फेफड़ा, दायां अलिंद, फुसफुस, धमनी। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी जो है आपका फेफड़ा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सुमेलित युग्म नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा? साल्मोनेला कुष्ठ। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? बताइए क्या आंसर होगा? चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग, यदि आप सीआरपीएफ की किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है। बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है